प्रिय विद्यार्थियों, आज की कालांश में आपका स्वागत है। आप सभी को विदित है कि हम बीए पार्ट 3 के फर्स्ट पेपर आधुनिक काव्य से हमारे कवि हरिओ जी के प्रिय प्रवास के कुछ पद्यांश हमने पढ़े। लगभग हमने 34 पद्यांशों का पूर्व कक्षाओं में अध्ययन कर लिया था। पूर्व कक्षा जो हमारी लगी थी उसमें हमने अध्ययन किया। अब हमारे जो अंतिम 5 पद्यांश शेष बच गए थे, उन 5 पद्यांशों में देखा कि पूर्व पद्यांशों में हमने माता यशोदा की विरह वेदना के बारे में पढ़ा। उसके बाद में यशोदा के बाद में राधा की विरह वेदना, उस विरह वेदना के संबंध में भी हमने पढ़ा। किस तरह से राधा की विरह वेदना असहनीय बन गई थी, जो अपनी सखी पवन दूती को भी वह अपने से दूर करने का प्रयास करती है, क्योंकि पवन तो उसकी प्रेम सखी है, वह उसका कष्ट दूर करना चाहती है। किंतु राधा के लिए कृष्ण के वियोग से बढ़कर कोई बड़ा कष्ट नहीं है। वो ये चाहती है कि इसी विरह वेदना से वो सदैव सजग बनी रहती है। इसलिए जब तक कृष्ण नहीं आ जाते, कृष्ण से उनकी मुलाकात नहीं हो जाती, तब तक इसी तरह से विरह वेदना को वो भोगती रहेगी। तो यहाँ पर पवन को वो दूती बना लेती है। सखी तो है ही, साथ ही साथ वो ये चाहती है कि पवन जो उसकी परम सखी है, वो उसकी बात स्वीकार करेगी, उसकी बात मानेगी। निश्चित रूप से वो उसके कष्टों को समझने वाली है, उसकी पीड़ा की अनुभूति करने वाली है। तो अगले हमारे जो पद्यांश है, उन पद्यांशों में हम राधा की विरह वेदना के संबंध में आगामी ये जो हमारा अंतिम जो 5 पद्यांश है, उन 5 पद्यांशों में राधा एक सखी के रूप में नहीं बल्कि एक दूती के रूप में परिवर्तित हो जाती है। राधा जानती है कि पवन का इधर उधर आना जाना लगा रहता है, वो वेगवती है, जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है। तो क्यों नहीं मैं अपना संदेश अपने प्रियतम तक, अपने कृष्ण तक उसी के माध्यम से भेज दूं, ताकि मुझे मेरी विरह वेदना है, उस विरह वेदना के बारे में कृष्ण को परिचय हो सके। इसलिए साथ ही साथ राधा अपने दुख में दूसरे के दुखों को भी नहीं भूलती है। वह सदैव जो पथ पर आने वाला व्यक्ति है, जो थकान से चूर हो चुका है, वो पवन से कहती है कि हे पवन, यदि तुम इतना कर सके कि जो क्लांत है, जो दुखी है, थका हुआ व्यक्ति है, मेरे काम को तो तू करेगी ही, लेकिन उसकी थकान को भी तू दूर करना। ये एक समाज सेविका के रूप में भी परिचय देती है वो, कि वो अपनी दुखी से दुखी नहीं है अपने दुख से, बल्कि वह सदैव दुखी व्यक्ति को सुखी बनाने का प्रयास करती है। ये राधा की एक बड़े हृदय की बात है कि वह हमेशा उसकी जो मानवीयता सोच है, वो मानवतावादी दृष्टिकोण राधा के चरित्र को और अधिक उज्जवल बनाती है। राधा भी एक समाज सेविका है, तो कृष्ण भी एक समाज सेवक है। दोनों में ही समानता के गुण हैं। तो हम आज का जो हमारा पद्यांश है, 35वां पद्यांश 35 पद्यांश है। देखिए, राधा है अपनी सखी, राधा अपनी सखी पवन से कहती है। क्या कहती है? देखिए इस पद्यांश में, तू जाती है सकल थल ही, वेग वाली है बड़ी, तू है सीधी सरल हृदय, ताप उन्मूलती है। राधा कहती है पवन से कि हे पवन, तू कहीं भी आ जा सकती है, तू जाती है सकल यानी संपूर्ण, थल यानी धरती पर, जगह जमीन पर, वेग वाली है बड़ी, तू जहां चाहे तेज गति से जाकर के संपूर्ण जगत में तेरा ही अस्तित्व है, तू सारी धरती पर फैली हुई है, अर्थात तू जहां चाहे वहां आ जा सकती है। संपूर्ण, सकुल यानी संपूर्ण, स्थल पर तू वेग फैली हुई है,
तू जहां चाहे वहां जा सकती है और तू बड़ी वेग वाली भी है, तेज गति से तू चल भी सकती है। तेरे वेग की तुलना किसी से की नहीं जा सकती। आगे देख, तू है सीधी तरल हृदय ताप उन्मूलती है। हे पवन, तू बड़ी सीधी है, तू दूसरे के लोगों के दुखों को हरने वाली है। सीधी तरल हृदय, तरल हृदय का मतलब होता है मन में तेरी निर्मलता है, तू निर्मल हृदय है। ताप उन्मूलती है, लोगों के दुखों को दूर करती है। ताप यानी दुख, उन्मूलती यानी नष्ट करती है। लोगों के तापों को, दुखों को तू नष्ट करती है। तू सरल हृदय है, तू दुखों को नष्ट करने वाली है। निश्चित रूप से तू मेरी प्रिय सखी है। तू जहां चाहती है वहां आ जा सकती है। संपूर्ण इस स्थल पर तेरा ही साम्राज्य है। तू जाती है तो अवश्य जा करके मेरा संदेश मेरे प्रियतम तक अवश्य कह दे। हे पवन, देखिए, मैं हूं जी में बहुत रखती वायु तेरा भरोसा, जैसे हो ए बंगनी बिगड़ी बात बना दे। आगे राधा कहती है, मैं हूं जी में बहुत रखती। देखो, जी यानी मन में। हे पवन, मेरे मन में तेरे प्रति बहुत सम्मान है, तेरा बहुत बड़ा। हे वायु यानी पवन, हे पवन, मुझे तेरा ही भरोसा है, तेरा ही विश्वास है और मैं तेरा बहुत सम्मान करती हूँ। तू मेरी प्रिय सखी है, तू मेरे जी में, मेरे मन में बसती है। मैं तुझे बहुत सम्मान रखती हूँ तेरे प्रति, और एक तेरा ही भरोसा है मुझे कि तू मेरा काम अवश्य कर देगी। अब देखिए क्या है, जैसे भी हो हे बंगनी, बंगनी का मतलब था बहन। हे बहन, तू बिल्कुल मेरी बहन है। जैसे भी हो ये मेरी बहन, बिगड़ी बात मेरी बनाते। जो मेरी बात बिगड़ गई है, उस बिगड़ी हुई बात को तू संवार दे, उसे बना दे। अर्थात मेरा जो संदेश है, मेरी जो विरह वेदना है, मेरी जो बातें हैं, वो सारी बातें जाकर मेरे उस प्रियतम कृष्ण तक तू पहुंचा दे। राधा ने अपनी जो मनोस्थिति है, अपनी जो दीन दशा है, अपनी जो स्थिति है, उन संपूर्ण स्थिति का चित्रण पवन के सामने कर दिया और पवन की यहाँ तारीफ की है, प्रशंसा की है कि पवन सरल हृदय है, दूसरों के दुखों को दूर करने वाली है। और राधा के मन में उस पवन के प्रति बहुत श्रद्धा है, विश्वास है, और इसलिए राधा को उस पर पूरा भरोसा है। इसलिए राधा कहती है कि एक तेरा ही भरोसा है मुझे, जैसे भी हो मेरी बहन, तू मेरी बिगड़ी बात को बना दे। मैं तेरी बहन हूँ, निश्चित रूप से तू मेरी हृदयगत बातों को, मेरी पीड़ा को अवश्य जानती है, क्योंकि तू भी स्त्री है और इस विरह से घुटने वाली, विरह से दुखी इस विरहणी के बारे में भी तू अवश्य जानती होगी। हे मेरी प्रिय सखी, तू मेरा संदेश मेरे प्रियतम कृष्ण तक शीघ्र ही ले जा। तो इस प्रकार भाषा सरल, सुबोध, आकर्षक, काव्य के अनुरूप, इसके अलावा माधुर्य और प्रसाद गुण की अनुभूति और अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग इसमें देखा जा सकता है। मानवीकरण अलंकार वैसे ही है, क्योंकि यहाँ पर वायु के एक दूत के रूप में प्रस्तुत किया गया है या दूती के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जहां पर प्रकृति पर मानव की क्रियाकलापों का आरोप किया जाता है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे दौड़ना, चलना, हंसना, खेलना, कूदना, ये सब क्रियाएं होती है। अगर पवन भी वो क्रिया करता है तो मानवीकरण अलंकार की श्रेणी में आएगा। तो इस प्रकार इसमें ये अलंकार है। यह हमारा 35वां पद्यांश हो गया। अब आता 36वां। कालिंदी के तट पर बने रम्य उद्यान वाला, ऊंचे ऊंचे ध्वल ग्रह की पंक्तियों से प्रशोभी। राधा कहती है कि हे पवन, हे मेरी सखी, कालिंदी यमुना के तट पर एक सुंदर, रम्य यानी मन को रमने वाला एक सुंदर उद्यान है। एक उद्यान बहुत बड़ा सुंदर है, जिसमें तरह तरह के फूल खिले होंगे
हरियाली चारों तरफ फैली होगी, सुंदर वृक्ष होंगे, बेल होंगे। वो नदी किनारे, यमुना नदी के किनारे पर ही बना हुआ है, बड़ा रम्य है। रम्य यानी मन को भाने वाला वह स्थल, उद्यान है जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जो फूलों और फलों से लदा हुआ है। ऐसा सुंदर वन काली नदी के किनारे है, यमुना नदी के किनारे है। तो क्या करे, तो तू जाएगी ऊंचे ऊंचे ध्वल ग्रह की पंक्तियों से प्रशोभ की। तू देखेगी कि वहीं से तुझे, उस उद्यान से ही ऊंचे ऊंचे सफेद ध्वल यानी सफेद घर बने हुए होंगे, पंक्तिबद्ध तरीके से, पंक्तिबद्ध तरीके से एक ही पंक्ति में सफेद रंग की यानी चांदी की सी आभा बिखेरने वाले सुंदर पंक्तिबद्ध प्रशोभा यानी शोभा बढ़ाने वाले उस मथुरा की शोभा बढ़ाने वाले वह बड़े बड़े महल होंगे। प्रशोभा यानी शोभा बढ़ाने वाले वो विशाल महल होंगे, पंक्तिबद्ध तरीके से तुझे दूर से ही ऊंचे ऊंचे महल दिख जाएंगे। अब मैं बताऊं उसकी पहले, जो है न्यारा नगर मथुरा प्राण प्यारिया वहीं है। राधा कहती है कि हे मेरी प्रिय सखी, जब तू देखेगी कि वो ऊंची ऊंची महल या सोने चांदी से बने महल पंक्तिबद्ध तरीके से अपनी शोभा को बिखेरे, अपनी सुंदरता को प्रकट कर रहे हैं, तो ध्यान से ही वहां नजर मार करके देख सकती है। तो वो कौन सा है, वो मथुरा नगर है जो सबसे न्यारा है, सबसे अलग है। वहीं पर मेरे प्राण प्रिय, प्राणों में बसने वाले कृष्ण रहते हैं, अर्थात वह मथुरा की नगरी है जहां मेरे प्राण प्रिय अर्थात कृष्ण का वास है, जहां वो रहते हैं। हे मेरी प्राण प्रिय सखी, तू मेरा ये संदेश मेरे उस प्राण प्रिय तक पहुंचा दे, ये मैं तेरा उपकार कभी नहीं भूल सकूंगी। इसलिए अंतिम पंक्ति में देखिए, मेरा सुना सदन तज के तू वहां शीघ्र ही जा। इसलिए राधा धैर्य नहीं रखती और उसे कहती है कि हे पवन, तू मेरे जैसा सदन सुना यानी रिक्त, ये जो भवन है इसको छोड़ दे, तज यानी छोड़ देना। तू यहां से शीघ्र ही निकल जा, शीघ्र ही मुझे यहां से छोड़ करके, इस महल में छोड़ करके, तू इस महल को छोड़ करके यहां से शीघ्रता से निकल जा, चली जा यहां से, मेरे संदेश को लेकर मेरे प्रियतम तक मेरा ये जो संदेश है उस संदेश को तू पहुंचा दे। किस तरह से, ये तेरे जाने पर ये सुना हो जाएगा, क्योंकि तू अभी तो है मेरी प्रिय सखी है। अब मेरे इस सुने भवन से तू चली जा, इस छोड़ करके इस भवन को, ताकि मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा संदेश मेरे प्रियतम तक अवश्य पहुंच जाएगा, नहीं तो मेरी व्यग्रता, मेरा जो दुख है वो और अधिक बढ़ जाएगा। ये सखी, मेरा संदेश तू शीघ्रता से पहुंचा दे। तो वो ये पद्यांश भी खड़ी बोली में लिखा गया है और ये प्रिय प्रवास का ही एक अंश है। इसमें राधा की वियोगशीलता का वर्णन है, साथ ही साथ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग भी हम इसमें देख सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें संदेश के रूप में राधा अपनी प्रिय व्यथा को प्रकट कर रही है, उसे पहचान दे रही है कि मथुरा नगरी किस प्रकार की है। ये सभी मनोभाव 36वें पद्यांश में हम देख सकते हैं। अब हमारा आता है 37वां पद्यांश। अब देखिए 37वें पद्यांश में क्या कहता है राधा, जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेगी। राधा कहती है कि हे पवन दूती, हे मेरी प्रिय सखी पवन, जो ही तू मेरा घर छोड़ करके थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, अल्प यानी थोड़ा, तज यानी छोड़कर, भवन यानी घर, मेरा यानी मेरा, अर्थात जो ही मेरा घर छोड़कर तू यहां से प्रस्थान करेगी, यहां से तू चली जाएगी और तू थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, तो क्या देखेगी, शोभा वाली सुखद बहुत सारी जो उद्यान तुझे दिखाई देगा यमुना नदी के किनारे। मंजू यानी सुंदर, कुंजे यानी वृक्ष, सुंदर फलहारी वृक्ष, फूल वाले वृक्ष, तुझे ऐसे वृक्ष दिखाई देंगे जो तेरे मन को शांति और सुखदता प्रदान करेंगे। शोभा बढ़ाने वाले, सुंदर, सुखद
ऐसे सुंदर सुंदर तुझे वृक्ष मिलेंगे जो तुझे अपनी ओर आकर्षित करेंगे हे पवन। लेकिन देख, प्यारी छाया मृदुल स्वर में मोह लेगी तुझे। जो पेड़ों की प्यारी प्यारी छाया है, शीतल छाया है, मृदुल यानी शीतल छाया, शीतल स्वर में मोह लेगी। वहां के बैठे हुए पक्षी जो मीठे मीठे स्वर में बोल रहे होंगे, मीठे मीठे स्वर में गुंजायमान कर रहे होंगे वहां के वातावरण को। सबसे ठंडी और प्यारी छाएं, वृक्ष, पक्षियों का बोलना, यह सब तुझे अपनी ओर मोहित करेंगे, तुझे अपनी ओर आकर्षित करेंगे, क्योंकि वह उद्यान है गोकुल ग्राम के निकट ही, यमुना नदी के किनारे, जो बहुत ही सघन छाया वाले वृक्ष मिलेंगे और मीठे स्वर में बोलने वाले अनेक प्रकार के पक्षी जो अपने स्वर में तुझे अपनी ओर मोहित कर लेंगे हे पवन। लेकिन तो भी मेरा दुख लग वहां जाना, विश्राम लेना। लेकिन राधा कह रही है कि हे मेरी प्रिय पवन सखी, तो वहां उनकी मृदुल स्वर में या वहां की छाया में खो मत जाना, मोहित मत हो जाना। मेरे दुख को देख लेना, दुख लक लक यानी देखना, मेरे दुख को देख लेना, महसूस कर लेना, अनुभव करना, और वहां तनिक भी विश्राम मत लेना, तनिक भी रुकना नहीं है, अपन को रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, बस चलते जाना है। तो इस प्रकार तुम देख रही हो मैं किस प्रकार दुखी हूं, किस प्रकार विरह में जल रही हूं। मेरी विरह वेदना को तू अनुभवित कर लेना, याद कर लेना, देख लेना, वहां न जब विश्राम लेना। वहां जाओ तो वहां विश्राम मत लेना। कहीं तुम वहां अमराइयों में जाकर, वहां की सुंदर छायाओं में जाकर, फूलों की सुगंध में पूरी तरह से खो मत जाना। तुम मेरे दुख को जरूर देख लेना और वहां बिल्कुल भी विश्राम मत करना। तो इस प्रकार राधा अपनी प्रिय सखी उस पवन को सिखाती भी कहती है कि हे पवन सखी, तुझे जिस मार्ग से तू जाएगी वो बड़ा ही मनभावन मार्ग है। मन को आकर्षित करने वाले वहाँ के वृक्ष हैं, फूल है, पत्ते हैं, वहाँ के पशु पक्षी हैं जो तेरे को अपनी मधुर स्वर में आकर्षित करेंगे। फिर भी तुझे अपनी राधा का दुख याद रख लेना, अपनी राधा के दुख को देख लेना, तनिक भी वहाँ विश्राम मत करना। हे मेरी प्रिय सखी, तू मेरी मनोभावों से अवगत है, परिचित है, भला तुम्हें समझाने की या कहने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें भी राधा की विरह दशा का मार्मिक चित्रण किया गया है और साथ ही साथ राधा ने पवन दूती को उस आकर्षण के मोह से दूर रहने का भी आग्रह किया है, क्योंकि आकर्षण का मोह कार्य से वंचित कर देता है, कार्य से विमुख कर देता है। इसलिए राधा नहीं चाहती कि पवन अपने कार्य से विमुख हो, इसलिए उसे कहती है तो मुझे मेरे दुख को देख लेना, विश्राम मत करना, तेरा विश्राम करना मेरे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो इसमें भाषा सरल, सुबोध, आकर्षक, वही खड़ी बोली का प्रयोग हम देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा 27वां पद्यांश भी पूर्ण हुआ। अब 28वां पद्यांश देखिए। 28वां पद्यांश 38वां पद्यांश। थोड़ा आगे सरस रव का धाम, तत्पुरुष वाला पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावन सौंदर्यशाली। यहाँ की प्राकृतिक शोभा का वर्णन करती हुई राधा कहती है कि हे पवन, प्रकृति हमेशा मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करती है। प्रकृति हमेशा अपने अपने नए नए रंग रूपों में हर किसी को आकर्षित करती है। थोड़ा तू आगे बढ़ेगी, थोड़ा तू आगे जाएगी तो देखिए सरस यानी आनंद देने वाले। रव का मतलब होता है, रव का मतलब होता है स्वर, ध्वनि। तरह तरह की तुझे मधुर ध्वनि सुनाई देगी। तत्पुरुष पुष्प वाला, सुंदर फूलों वाला, उसके समान सुंदर फूल कहीं नहीं मिलेंगे। वह धाम है, धाम यानी स्थान, जगह जहां सुंदर सुंदर फूल खिले होंगे, पक्षी चहक रहे होंगे,
थोड़ा ही आगे बढ़ेगी तो मन मोहित कर देने वाली सरस वह स्थान है, धाम है, जहां तुझे तत् पुष्प वाला वृक्ष भी मिलेगा। तत् यानी उसके समान कोई वृक्ष संसार भर में नहीं है। वह अपने रूप आकर्षण तुझे आकर्षित करने का प्रयास करेगा, लेकिन तुझे आकर्षित नहीं होना है। देखिए, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावन सौंदर्यशाली, जैसे जैसे तू आगे बढ़ेगी तो अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर बहुत सारे वृक्ष मिलेंगे। द्रुम यानी वृक्ष, बहुत सारे वृक्ष मिलेंगे, वृक्षों का एक समूह मिलेगा। लतावन, लतावान यानी बेलें मिलेगी जो सारे वन को ढके हुए हैं। ऐसा सौंदर्यशाली जो दृश्य है वो तेरी आंखों के सामने उपस्थित होगा। जिस मार्ग से तू गुजरेगी, प्रकृति तुझे अपनी ओर आकर्षित जरूर करेगी, तुझे अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगी। हे पवन दूती, क्योंकि जितने भी वृक्ष हैं, लताएं हैं, पुष्प है, ये सभी उस उद्यान की सौंदर्यशालीता को बढ़ाते हैं। ये तुझे अपनी ओर आकर्षित करेंगे। लेकिन देखिए क्या, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुग्ध मना न होना। देखिए, वृंदा विपिन, वृंदावन के इस वन में मन को मुग्ध करने वाला जो आकर्षण रूप है वो तुझे देखने को मिलेगा, मुग्ध कर देगा तेरे मन को। तू तेरा मन यहाँ इस स्थान को छोड़कर जाने का करेगा ही नहीं। वृंदा विपिन, वृंदावन के वन मन को तुझे मुग्ध कर देंगे। ऐसे प्यारे दृश्य, ऐसे प्यारे रूप प्रकृति का वो तुझे देखने को मिलेगा। तेरा मन इस स्थान से आगे बढ़ने को करेगा ही नहीं, तू आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। देखिए, आना जाना इस विपिन से मुग्ध माना न होना। तू आती और जाती रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू उसी प्रकृति की उस मोहक रूप पर ही मोहित हो जाए और तू आना जाना ही छोड़ दे। ऐसा मत करना प्रिय सखी। तेरा आना जाना लगा रहे इस वन से, इस विपिन यानी वन से मुग्ध मना न होना, उस पर मोहित मत होना। मुग्ध मना का मतलब होता है मोहित होना, उसके रूप सौंदर्य पर सम्मोहित मत होना। क्योंकि अगर तू सम्मोहित हो जाएगी तो तू फिर कार्य से वंचित हो जाएगी, अर्थात तू, कहने का मतलब होता है कर्तव्य विहीन हो जाएगी। इसलिए रूप सौंदर्य के प्रति तुझे आकर्षित नहीं होना है। ये जो वृंदावन या गोकुल ग्राम के जो वृक्ष हैं, उद्यान हैं, वो तुझे निश्चित रूप से तेरे मन को विचलित करेंगे, आकर्षित करेंगे और ऐसे मन को मोहित कर देंगे कि तुझे वहां से आना जाना ही नहीं पड़े, तू वहीं की बनकर रह जाएगी। लेकिन तुझे ऐसा नहीं करना है। तुझे राधा की उस संदेश को, राधा की उस व्यथा को श्री कृष्ण तक पहुंचाना है। ये था 38वां पद्यांश जिसमें हमने पढ़ा। तो इस प्रकार अवधि इसमें खड़ी बोली का सरस प्रयोग इसमें देखा जा सकता है। छठे सर्ग में इसमें राधा की विरह वेदना को दर्शाया गया है और साथ ही साथ इसमें माधुर्य और प्रसाद गुण की अनुभूति भी हुई है। साथ ही साथ प्रकृति के मानवीकरण के मुग्धकारी रूप का भी सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। प्रकृति अपनी आभा से, अपने रूप से, अपने आकर्षक सौंदर्य से सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। उसी आकर्षक सौंदर्य का चित्रण इसमें किया गया है। अब देखिए 39वां पद्यांश। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। राधा कह रही है कि तू मेरे दुख से तो परिचित है, हे मेरी प्रिय सखी, हे दूती, मैं ये चाहती हूं कि तुझे जाते जाते अगर रास्ते में, पथ यानी रास्ते में, क्लांत यानी कोई थका हुआ व्यक्ति दिख जाए, दुखी व्यक्ति दिख जाए, क्लांत थका हुआ या दुखी व्यक्ति कोई दिख जाए रास्ते में, तो उसके पास पहले तू जाना, सन्निकट यानी पास में, उसके दुखों को दूर करना, उसकी थकान को मिटा देना। हे पवन, मैं चाहती हूं कि केवल मेरी ही सेवा नहीं, बल्कि जो कोई भी दुखी हो, जो कोई भी पीड़ित हो, जो कोई भी थका हुआ हो,
उसकी थकान को तुम उसके पास में जाकर के संपूर्णता से उसकी थकान को मिटा देना, अर्थात उसको शांति पहुंचाना, उसके मन को प्रफुल्लित कर देना। कोई व्यक्ति दुखी नहीं रहे, क्योंकि राधा को तो तुम देख ही रहे हो कि किस दौर से गुजर रही है। फिर वो नहीं चाहती कि केवल उसी का संदेश कृष्ण तक पहुंचे, तो वह कर्तव्यहीनता होगी। इसलिए वो चाहती है कि राधा की ही समान कोई दुखी, कोई थका हुआ अगर रास्ते में अगर तुझे मिल जाए, हे पवन दूती, तो तू उसके पास में जाकर उसकी दुख को, उसकी पीड़ा को, उसकी थकान को पूरी तरह से मिटा देना। अगर तू ऐसा कर पाएगी तो ये एक सबसे बड़ा मानव सेवा होगा, ये उपकार होगा तेरा। धीरे धीरे परस करके गात उताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन की हर्षितो सा बनाना। आगे कवि कहते हैं और राधा कहती है पवन से कि हे पवन, धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करना। गाते हैं शरीर। उताप खोना, उताप खोना, उताप खोना का मतलब होता है कि तू धैर्य मत खोना, तू अपना धैर्य मत खोना, धीरे धीरे बहना, धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करना, और जो उसका दुख है, जो उसकी पीड़ा है, जो उसका ताप है, जो उसकी थकान है, उसको तू समाप्त कर देना। देखिए, सदगंधों से, जो तेरे अंदर सुगंध समाई हुई है फूलों की, अच्छे श्रेष्ठ गंधों से युक्त होकर के, श्रेष्ठ सुगंध को भर करके, श्रमित जो थका हुआ है उसकी तू थकान को मिटा देना। हर्षिता सा बन जाए, जन की हर्षितों से बन जाए, कि जो लोग हैं वो तुझे पाकर खुश हो जाए, हर्षित हो जाए, खुशी मिले, उन्हें खुशी खुशी प्रदान करना, हर्षितों सा बनाना, यानी वो सभी तरह से सुखी हो ऐसा तुम बना देना। हे सखी, हे पवन, निश्चित रूप से तू समस्त लोगों के दुखों को, पीड़ाओं को दूर करने वाली है, और मेरी ये आपसे अनुरोध है कि केवल राधा की ही पीड़ा को तुम्हें समाप्त नहीं करना है। राधा के समान जो कोई भी अगर रास्ते में दुखी दिख जाए तो उन व्यक्तियों को भी, दुखी व्यक्तियों का भी संताप दूर करने का प्रयास करना। इससे बड़ी मानवीय सेवा कोई दूसरी नहीं होगी। इसलिए राधा अपने दुख में भी दूसरे के दुखों को कभी भूलती नहीं है, सदैव वह दूसरे के दुखों से भी परिचित रहती है। और इस तरह से इसे कहते हैं कि समाज सेवा, जो खुद दुखी होकर भी दूसरों की सुख की कामना करता है, इससे बढ़कर कोई क्या किया जा सकता है कोई। तो इस प्रकार से इस पद्यांश में भी मानवीय सेवा का भाव प्रकट हुआ है, और साथ ही साथ राधा ने एक पवन दूती को एक सामान्य व्यवहार अपनाने का आग्रह किया है, और कहा है कि तू कभी अपने रूप को उग्र मत करना, तो अपने रूप को बिल्कुल उद्विग्न मत करना, तो बिल्कुल पास में जाकर के जो भी दुखी हैं, संतापित है, पीड़ित है, उन सभी लोगों के दुखों को दूर करने का हे पवन प्रयास करना। तेरा यह प्रयास निश्चित रूप से सार्थक होगा और राधा के मन को शांति प्रदान करने वाला होगा। तो 39वें पद्यांश में भी हम कह सकते हैं खड़ी बोली भाषा का प्रयोग हुआ है, भाषा का सरल रूप इसमें हम देख सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें कवि ने यानी कि माधुरी और प्रसाद गुणों को भी समाहित किया है, और अभिधा शब्द शक्ति का हम प्रयोग, साथ तद्भव और तत्सम शब्दों का प्रयोग भी हम इनमें देख सकते हैं, जो विशेष में हम परीक्षाओं में लिख सकते हैं। अब हमारा अंतिम प्रिय प्रवास का पद्यांश है, जो राधा पवन दूती को समझाती है और कहती है कि कैसे तुझे क्या कार्य करना है, क्या नहीं करना है। रास्ते में कोई भी पथिक हो, उनका दुख को, उसके संताप को, उसकी पीड़ा को दूर करना ये तुम्हारा कर्तव्य है। कभी उद्विग्न मत होना, कभी तेज मत बहना, क्योंकि तेरा तेज बहना अगर हो जाएगा तो तू धूल युक्त हो जाएगी, तू अशुद्ध हो जाएगी, जो लोगों को कष्ट देने वाला प्रतीत होगा। मैं नहीं चाहती कि तेरा उद्विग्नकारी या तेरा विग्र रूप वो लोग देखें, जिन्हें उन्हें कष्ट हो, मैं ये कभी नहीं चाहती।
मैं चाहती हूं कि तू शांत रूप में बनी रहे, सदैव लोगों के लिए समर्पित रहे, सदैव लोगों की सेवा करती रहे। जिस तरह से इस तरह से समझा करके राधा अपनी मनोस्थिति को, अपने आप को, उस विरह वेदना को भोगती रहती है। देखिए 40वां पद्यांश। सैल लग्न हो सुखद जल के श्रांत हारी कणों से, लेके नाना कुसुम कुल का गंध आमोदकारी। आगे कह रही है राधा कि हे पवन दूती, तेरे अंदर सुख देने वाले जलों का भी समावेश हो, और श्रांतहारी कणों से, श्रांतिहारी कणों का मतलब होता है एक तरह से थकान मिटाने वाले, श्रांतिहारी कण थकान मिटाने वाले जो शीतल कण हैं, वो सुगंध देने वाले हैं। उससे तू युक्त हो जा, उससे तू भर जा। तेरा जो रूप है वो बिल्कुल शालीन होना चाहिए, यानी बिल्कुल शीतलता से युक्त रूप होना चाहिए। जल से तू ग्रसित हो जाए, जल से तू पूरी तरह से ग्रसित, यानी शीतल जल के समान बन जाए, ऐसी तू हो जो लोगों को कष्टहारी हो जाए, तू लोगों के दुखों को दूर करने वाली हो जाए, सुख देने वाली हो जाए, ऐसा मैं चाहती हूँ। राधा कहती लेके नाना कुसुम, तुम जब भी गुजरो जाओ तो उद्यान में जाकर के अनेक प्रकार के जो उपवन हैं, उपवन में लगे हुए सुंदर जो फूल है, उन फूलों को तो पूरी तरह से, जो फूलों का समूह है, उनकी गंध को अपने अंदर समाहित कर लेना। आमो यानी घूमते घूमते फिरते फिरते कैसे न कैसे करके, अन्नाने यानी अनेक प्रकार से तुझे सुंदर फूल मिलेंगे, फूलों के समूह मिलेंगे, उनकी गंध को अपने अंदर समा लेना, उनकी गंध को अपने अंदर समाहित कर लेना। कौन कह रही? राधा कह रही है। पवन हो, जिससे क्या हो, तू सुगंधकारी हो जाएगी, जिससे तुझे पाकर के लोग आनंदित हो जाएंगे, सुखी होंगे, उनके दुखों को तू आमोदकारी होगी, लोगों के लिए आनंद देने वाली होगी। तेरी गंध की अनुभूति करके लोग अभिभूत हो जाएंगे। तो इस प्रकार से तू करना। देखिए अंतिम दो पंक्तियां हैं। निर्दूली हो गमन करना, उद्विग्नता न होना, आते जाते पथिक जिससे पथ में शांति पावे। अंतिम पंक्ति में राधा यही कामना करती है कि हे पवन निर्धूली हो। निर्धूली का मतलब होता है धूल युक्त न हो, तू बिल्कुल शुद्ध और पवित्र हो, यानी निर्धूल हो, धूल तुझ में अंदर ना हो, ऐसे ही बिल्कुल धीरे धीरे जाना। उद्विग्नता भी न होना, उद्विग्न बेचैन मत होना, व्यग्र मत होना, आंधी का रूप धारण मत करना, क्रोधित रूप मत करना, क्योंकि प्रकृति जब क्रोध करती है तो उसका रूप विध्वंसकारी होता है। तो निर्धूम होकर के, निर्धूल होकर के, बिना किसी धूल के, देखा होगा तेज हवा चलती है तो मिट्टी के कण जो हैं वो आंखों में गिरने लगते हैं, जो राहगीर है उनका रास्ता रुक जाता है, चल नहीं पाते हैं, और इस तरह से उनको बहुत परेशानी होती है। तो तू करना निर्धूल हो जाना, तेरे अंदर धूल न हो, धूल के कण न हो, बिल्कुल शुद्ध हो, ऐसा होकर तू गमन करना, वहां जाना, गमन यानी जाना। उद्विग्न भी न होना और उग्रता मत दिखाना, बेचैन मत होना, उग्रता कभी मत दिखाना, तेरी उग्रता लोगों के लिए कष्टकारी होगी। देखिए आते जाते पथिक जिसे पथ में शांति पाए। मैं तो यही चाहती हूँ कि हे पवन, तेरे द्वारा भी जो राहगीर है, आते और जाते जितने भी राहगीर है, वो तेरे ही द्वारा रास्ते में तेरे द्वारा शांति प्राप्त करे, आनंद मिले उन्हें, उनकी थकान को तू दूर करे, उनकी व्यथा को तू समझे, उनको शांति पहुंचाए, ऐसी मैं कामना करती हूँ। कभी भी उनको कष्ट न हो, कभी भी उनको पीड़ा न हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तू अगर उनको शांति पहुंचाएगी तो निश्चित रूप से राधा के मन में भी शांति पहुंचेगी। तेरे इस कार्य से हे सखी मुझे भी शांति मिलेगी, और मैं ये चाहूंगी कि मैं जिस तरह से दुखी हूँ वैसे कोई दूसरा लोग कोई दुखी न हो।
तो उन समस्त लोगों के दुखों को दूर करने का प्रयास करना, जो थके हुए हों, जो दुखी हों, जो रास्ते में चलते चलते थकान से थक चुके हों, या वो गर्मी और भयंकर लू से थपेड़ों से थक गए हों, उनको तुम शांति पहुंचाने का प्रयास करना। हे मेरी प्रिय सखी, तो निश्चित रूप से ये जो सामाजिक कार्य है, ये समाज सेवा का कार्य है, इस कार्य को तू बड़ी बड़ी ईमानदारी के साथ करेगी, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो इस प्रकार जो 40वां पद्यांश है, उसमें राधा ने पवन दूती को समझाया है कि तुझे किस तरह से चलना है, किस तरह से लोगों के दुखों को, उनकी पीड़ाओं का समन करना है। तो इन पद्यांशों में विरह वेदना की ही संपूर्णता से अभिव्यक्त हुई है। जितने भी हमने पद्यांश पढ़े हैं, केवल श्रृंगार रस का एक ही पक्ष मुख्य रूप से आया है, और वो पक्ष है आपके वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार के विभिन्न रूप इसमें देख सकते हैं। कहीं वियोग की अतिशयता है और कहीं वियोग का सामान्य रूप। तो इस प्रकार भाषा सरल, सुबोध, आकर्षक और खड़ी बोली के करके काव्य रूप का इसमें प्रयोग किया गया है, और इसमें प्रसाद और माधुरी गुण की भी समावित है। अभिधा शब्द शक्ति का सरल रूप इसमें देख सकते हैं। कवि ने कहीं कहीं तद्भव और तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया है, किंतु मानवीयकरण अलंकारों को नकारा नहीं जा सकता। इसमें मूल रूप से मानवीयकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। और इस तरह से आज हमारा प्रिय प्रवास का यह 40 जो पद्यांश थे, ये पूर्ण हुए। और देखिए, परीक्षाओं में आपके इसी तरह के पूछते हैं कि प्रिय प्रवास में राधा की विरह व्यथा को स्पष्ट कीजिए, या माता यशोदा की विरह वेदना को। दो बनते हैं इसमें कुछ, एक राधा का और दूसरा यशोदा का। दोनों में से किसी भी तरह से कोई प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो हमने किस तरह से कितनी विरह वेदनाओं के बारे में पढ़ा, और यही विरह वेदनाएं हमें अपनी पाठ्य पुस्तक जो परीक्षाओं में जिस तरह से लिखना होता है, समस्त प्रकार की विरह व्यथा को हम इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो हमारी आज की कालांश यहीं तक। आगामी कालांश में हम नई कवि के साथ में, नई विचारधारा के साथ में और नए जोश के साथ में आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।